Good morning, students. Let's do long question of the chapter A Trump of Surgery written by James Herriot from the book Footprints Without Feet for class 10. First question is, what was Tricky's ailment? Tricky की क्या बीमारी थी? How did it worry Mrs. Pumphrey? इसने मिसिस पंपरी को कैसे चिंतित किया? What did she do for its cure? Cure means होता है ट्रीटमेंट. उसने इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या किया? मिसिस पंपरी हैड अ पेट डॉग. मिसिस पंपरी के पास एक पेट डॉग था. इट्स नेम वॉज ट्रिकी. इसका नाम ट्रिकी था. मिसिस पंपरी टू मच लव फॉर इट हैड स्पॉइल्ड इट. मिसिस पंपरी के बहुत ज़्यादा प्यार ने इसको स्पॉइल कर दिया था, बर्बाद कर दिया था. इन अ वे मिसिस पंपरी हरसेल्फ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस. अगर अच्छे से देखा जाए तो मिसिस पंपरी खुद स्वयं ही ट्रिक्की की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी. सी फाउंड ट्रिक्की डल. उसने ट्रिक्की को बिल्कुल नीरस पाया. सो सी गिव इट अ लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स. इसलिए वो उसको भोजन के दौरान भी, भोजन के बीच बीच में भी एक्स्ट्रा खाने के लिए दिया करती थी. सी गेव इट सम माल्ट, कोड लीवर ऑयल एटसेट्रा, ये सब चीज़ें देती. बट सी डिड नॉट गिव इट अ फिजिकल एक्सरसाइज. लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करवाती. एज अ रिजल्ट इट हैड फॉलन इल. इसकी वजह से ये बीमार पड़ गया. इट डिड नॉट ईट एनीथिंग. इसने कुछ भी नहीं खाया. इट वोमिटेड ऑल्सो. ये वोमिटेड करता था. इट स्पेंट ऑल इट्स टाइम लाइंग डाउन. इसने अपना सारा समय नीचे लेटे रहने में बिताता था. मिसिस पंपरी वॉज सैड एंड कॉल्ड मिस्टर हीरियट. मिसिस पंपरी उदास थी और उसने मिस्टर हीरियट, जो एक डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर थे, उसको बुलाया. ही टुक ट्रिक्की टू हिज सर्जरी. वो ट्रिक्की को अपनी सर्जरी ले गया. ट्रिक्की गॉट वेल सून. ट्रिक्की वहाँ पर ठीक हो गया. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, हाउ कैन यू से दैट मिसिस पंपरी वॉज अ रिच लेडी? आप कैसे कह सकते हैं कि मिसिस पंपरी एक अमीर औरत थी? मिसिस पंपरी वॉज अ रिच लेडी. दिस इज क्लियर हाउ सी केप्ट ट्रिक्की. ये इस बात से क्लियर होती है कि वो ट्रिक्की को कैसे रखती थी. सी हैड अ चोफा ड्रिवन लॉन्ग ब्लैक कार. उसके पास एक ड्राइवर के द्वारा चलाई जाने वाली लंबी ब्लैक कार थी. सी स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन डेलिकेसी फॉर ट्रिक्की. वो ट्रिक्की के लिए जो स्वादिष्ट चीज़ें होती थी उस पर बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड किया करती थी. सी गेव ट्रिक्की अ रिच डाइट. भरपूर मात्रा में आहार दिया करती. सी गेव इट एग्स, मार्ट, कोड लीवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स. सी हैड मैनी सर्वेंट्स. कई नौकर थे उसके. मेड्स थी, नौकरानी थी. नर्सिज इन हर हाउस होल्ड. और घर में नर्सिज भी थी. सी हैड ऑल थिंग्स ऑफ कम्फर्ट फॉर ट्रिक्की. उसके पास ट्रिक्की के कम्फर्ट के लिए सभी चीज़ें थी. दिस वर डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स एटसेट्रा. उसके पास डे बेड भी थे, नाइट बेड भी थे, उसके कुशंस भी थे, पिलोज जी बोलते हैं जिनको, टॉयज, रबर रिंग्स एटसेट्रा. देन सी सेंट मैनी डेलिकेसी. उसने फिर उसके लिए डेलिकेसी, स्वादिष्ट टेस्टी चीज़ें भी भेजी. दीज वर फ्रेश एग्स, वाइन, विस्की एटसेट्रा. दीज सो दैट मिसिस पेम्परी वाज अ रिच लेडी. तीन चीज़ों से पता चलता है कि मिसिस पेम्परी एक अमीर औरत थी. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन द वेटनरी सर्जन इज? वेटनरी सर्जन किस प्रकार के व्यक्ति है? वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? आपके विचार में क्या वो टैक्टफुल है, क्लेवर है, या फुल ऑफ कॉमन सेंस, या उसको जन चेतना है, सामान्य है, उसको समझ है? आंसर इज, आई थिंक दैट द वेटनरी सर्जन इज़ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन. मेरे विचार से वेटनरी सर्जन बिल्कुल प्रैक्टिकल, व्यवहारिक व्यक्ति है. ही हैज़ अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस. उसमें सामान्य समझ है. एंड ही इज़ ऑल्सो टैक्टफुल और क्लेवर भी है. ही एट वंस अंडरस्टैंड द इलनेस ऑफ ट्रिक्की. वो तुरंत ट्रिक्की की इलनेस समझ जाता है. ही एडवाइजेज अकॉर्डिंगली दैट ट्रिक्की शुड बी टेकन टू द सर्जरी. उसने अकॉर्डिंगली एडवाइस किया कि ट्रिक्की को हॉस्पिटल में ले जाया जाना चाहिए. ही इज़ काइंड हार्टेड एंड जोवियल काइंड ऑफ फेलो. काइंड हार्टेड, दयालु, और जोवियल का मतलब होता है मजाक करने वाला.
ही नोज दैट ट्रिकी वुड बी ऑल राइट व्हेन रेगुलेटिंग हिज डाइट। वो जानता था कि ट्रिकी ठीक हो जाएगा अगर उसकी डाइट को रेगुलेट कर दिया गया। द वेटरनरी सर्जन इज अ बिट सेल्फिश आल्सो। वो एनिमल डॉक्टर थोड़ा सा स्वार्थी भी है। ही वांट्स टू कीप ट्रिकी एज फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो ट्रिकी को काफ़ी लंबे समय तक रखना चाहता। दिस मीन्स ही वुड गेट अ गुड सप्लाई ऑफ थिंग्स फ्रॉम मिसिज पेम्परी। इसका मतलब ये है कि वो मिसिज पेम्परी से अच्छी अच्छी चीज़ों की सप्लाई काफ़ी समय तक प्राप्त करता रहेगा। बट इट डज नॉट शो हिज मीननेस। लेकिन ये इससे उसके कमीनेपन या उसका दुष्टपन दिखाई नहीं देता। मतलब वो ऐसा नहीं है। इट इज़ मेयरली आउट ऑफ ह्यूमर एंड फन। यानी उसने सिर्फ ये मजाक और हास्य के लिए किया। ही ट्रीट्स ट्रिकी बाय रेगुलेटिंग हिज डाइट इन अ शॉर्ट पीरियड। वो ट्रिकी को ट्रीट कर देता है, ठीक कर देता है थोड़े से समय में उसकी डाइट को रेगुलेट करके, कम करके। देन ही रिटर्न्स ट्रिकी टू मिसिज पंपरी। फिर वो मिसिज पंपरी को ट्रिकी वापस लौटा देता है। दिस शोज दैट ही इज फुल ऑफ कॉमन सेंस। इससे पता चलता है कि उसको आपसी समझ। क्वेश्चन नंबर 4 इज कॉमेंट ऑन द एप्टनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी स्टोरी का जो टाइटल है उसकी करेक्टनेस पे, अप्रोप्रिएटनेस के ऊपर कमेंट करना है। आंसर इज सर्जरी इज द हॉस्पिटल फॉर द सिक डॉग्स। सर्जरी बीमार डॉग्स के लिए हॉस्पिटल होता है। इट आल्सो रेफर्स टू द मेडिकल एड इन एलोपैथी। और एलोपैथी में इसको मेडिकल सहायता के तौर पे भी वो समझा जाता है। द टाइटल रेफर्स टू बोथ दिस मीनिंग्स। टाइटल इन दोनों मीनिंग्स के लिए है। ट्रिकी इज द डियर डॉग ऑफ मिसिज पंपरी। ट्रिकी मिसिज पंपरी का डियर डॉग है, बड़ा प्यारा डॉग है। इट फॉल्स इल, ये बीमार पड़ जाता है। मिसिज पंपरी गेट्स सैड एट इट्स इलनेस। मिसिज पंपरी इसकी बीमारी से उदास हो जाती है। सी कॉल्स द ऑथर हु इज ऑल्सो वेटरनरी सर्जन। वो ऑथर को बुलाती जो एक एनिमल डॉक्टर है। ही टेक्स ट्रिकी टू द सर्जरी। वो ट्रिकी को सर्जरी ले जाता है। ही रेगुलेट्स ट्रिकी डाइट। ट्रिकी की डाइट को रेगुलेट करता है। ही मेक्स इट रन विद अदर डॉग्स। वो इसको दूसरे डॉग्स के साथ दौड़ाता है। बट इट गेट्स ऑल राइट आफ्टर द ट्रीटमेंट एट द सर्जरी। लेकिन ये सर्जरी वहाँ पर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाता है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द सर्जरी इज क्लियर। इसलिए सर्जरी की जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पर क्लियर है। द चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस। चैप्टर सारा का सारा इसी के बारे में। सो इट इज अप्रोप्रिएटली टाइटल, इसलिए इसका सही टाइटल किया गया है। द टाइटल इज द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। और जो टाइटल है इस स्टोरी का मेन आइडिया, इट रन्स थ्रू इट, ये इसके पूरे चैप्टर में क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 इज इमेजिन दैट यू आर द वेटरनरी सर्जन इन द स्टोरी। इमेजिन करो कि आप स्टोरी या ट्रम्प ऑफ सर्जरी में एक वेटरनरी सर्जन है। राइट हाउ यू ट्रीटेड एंड हैंडल मिसिज पेम्परी एंड हर ओवर इंडल्जेंट बिहेवियर टूवर्ड्स ट्रिकी। तो आपने बताना कि आप कैसे ट्रीट करोगे, कैसे मिसिज पेम्परी को हैंडल करोगे जब आप उसको देखते हो ट्रिकी के प्रति ओवर इंडल्जेंट। ओवर इंडल्जेंट का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा उसमें घुसी हुई है, यानी उससे बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार करती है। आंसर इज आई सॉ ट्रिकी एंड एट वंस अंडरस्टूड हिज इलनेस। मैंने ट्रिकी को देखा और उसकी बीमारी में मैं समझ गया। इट वॉज मोर बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग बाई मिसिज पेम्परी। ये मिसिज पेम्परी के द्वारा हद से ज़्यादा खिलाने की वजह से ऐसा था। आई टुक ट्रिक इन टू माई सर्जरी। मैं ट्रिकी को अपनी सर्जरी में ले गया। इस क्वेश्चन को आपने अपने भी आप पे लिखना है, फर्स्ट पर्सन में लिखना है, इसलिए इस क्वेश्चन में बार बार आई आया है। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम। मैंने उसके लिए एक बेड बनाया। आई केप्ट माई आइज ऑन हिम। मैंने उसके ऊपर अपनी आंखें रखी, मतलब सुपरविजन किया। एंड गेव नो फूड टू हिम बट प्लेंटी ऑफ वाटर। उसको भोजन नहीं दिया, उसको पानी पानी दिया। एट द एंड ऑफ 2 days, 2 दिन के बाद ट्रिकी शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। ट्रिकी ने अपनी सराउंडिंग में, अपने आसपास के एरिया में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर फूड। भोजन के लिए सर्च करना शुरू कर दिया। आई गेव ट्रिकी सम ब्रांडी इन द इवनिंग। मैंने ट्रिकी को शाम के समय ब्रांडी देनी शुरू कर दी। वेरी सून ट्रिकी बिकेम वेल। जल्दी ट्रिकी सही हो गया। द कंपनी ऑफ डॉग आल्सो प्रोवाइड इम्पोर्टेंट फॉर हिज इम्प्रूवमेंट। और डॉग्स की जो कंपनी थी वो भी उसकी इम्प्रूवमेंट में इम्पोर्टेंट साबित हुई। आई आल्सो हैंडल मिसिज पेम्परी प्रॉपरली।
मैंने मिसिस पंपरी को भी प्रॉपरली हैंडल किया। सी वॉज वेरी सैड एट ट्रिक्कीज इलनेस, वो ट्रिक्की की इलनेस की वजह से बीमार थी। आई एडवाइज हर टू कट डाउन ट्रिक्कीज फूड एंड गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मैंने उसको एडवाइस किया कि ट्रिक्की के भोजन को कम किया जाए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज दी जाए। बट सी कुड नॉट डू सो ड्यू टू हर लव फॉर हिम, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकी क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। सो आई हैड टू टेक ट्रिक्की टू माई सर्जरी, इसलिए मुझे ट्रिक्की को अपने हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा एंड रेगुलेट हिज डाइट, और उसकी डाइट को रेगुलेट करना पड़ा। आफ्टर फ्यू डेज ही वॉज ऑल राइट, कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गया। आई टोल्ड मिसिज पंपरी ऑफ इट, मैंने मिसिज पंपरी को इसके बारे में बताया। सी वॉज वेरी ग्लैड टू हियर दिस, इस बात को सुनकर वो बहुत खुशी। सी कॉल्ड इट अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, और उसने उसको ट्रम्प ऑफ सर्जरी पुकारा। स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप आई की जगह डॉक्टर हीरियट कर देते हो और उसके भी आप लिखते हो, तो आप लोग इसको क्वेश्चन को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वो उसके भी आप पे हो जाएगा, डॉक्टर के भी आप पे भी हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। You have to write all these questions in your notebook and learn them properly. Thank you.